आई होप कि आपका सिलेबस सही सलामत जा रहा है और हम लोग 52 एरर में पहुंच गए हैं। ये SBI पैटर्न का बीच में मैंने डाला हूं और ये IBPS में भी मदद करेगा। ये थोड़ा एडवांस पैटर्न है। हाय फ्रेंड, मैं हूं केदार। वेलकम टू माय चैनल गधा मेथड। सर पहला क्वेश्चन दिया हेजिटेटेड, मैंने एज यूजुअल अपना वर्ब चेक किया, ये किस में है ना V2 में है, सही है। दूसरा देखो डीड है, ये भी V2 में है, ये भी सही है। ये भी V2 में है और ये भी सही है। हम खाली एग्रीमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे महेश है तो ये हेजिटेटेड सही है। यहाँ पे देखो इन का साथ ING यूज किया, जीरंड हमेशा इन, एट, फॉर, फ्रॉम इसका साथ ING लेता है। और रही बात सर डिड नॉट थिंक, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं। वाज एनफ, हाँ इज एनफ, वाज एनफ होता है। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। सर इसमें लिखो, देखो वाज है V2 सही है, बट यहाँ पे एक छोटा सा एरर है, मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। सर यहाँ पे एडमिशन है, यहाँ पे इन का जगह पे टू होगा। सर क्यों ना, मैं बोल देता हूँ रेगुलर वर्ड हैं जो अपना साथ टू कैरी करते हैं। कौन सा वर्ड हैं जो हमेशा अपना साथ टू लेते हैं? तो पहला वाला होता है एडमिशन टू, दूसरा वाला होता है आड टू, तीसरा वाला होता है एडिशन टू, रेफर टू, नेक्स्ट लिखेंगे एडिक्टेड टू, नेक्स्ट लिखेंगे हैबिचुएटेड टू, विथ ए व्यू टू ये तो फ्रेज है, लुकिंग फॉरवर्ड टू ये तो फ्रेज है। रही बात एक्सेस टू, अल्टरनेटिव टू, और इसी तरह अलिगेशन टू, अपोजिट टू, एडजेसेंट टू, ये सारे वर्ड्स होते हैं। जैसे बोलते हैं अपोज टू, ऑब्जेक्ट टू, जैसे बोलते हैं ना ऑब्जेक्शन, ये सारे। और क्या होता है ना, ऑकर टू, प्रीफर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, ये सारे वर्ड अपना साथ टू लेते हैं। थोड़ा बार बार रिप्ले करके सुन लीजिएगा। ये रेगुलर वर्ड है एडिशन, एडमिशन, और ये हमेशा पूछता है। और एक वर्ड आपको रेगुलर पूछेगा स्टिक टू, और एक वर्ड पूछेगा स्टॉक टू, STUCK, स्टॉक टू। नेक्स्ट दूसरा वाला क्या वर्ड पूछेगा, एक वर्ड पूछेगा आवर्सन, EVRSION, आवर्सन टू, आधार टू। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर C में। सर क्वेश्चन नंबर C देखो वेरी सिंपल है। वाज लिखा गया यहाँ पे वाज, और वाज का साथ पॉपुलर लिखा, ऐसा होता है, बट सेंटेंस का सेंस हिसाब से इसको एरर मारा है। ये थोड़ा टेढ़ा एरर है और ये SBI पैटर्न जैसा ही है। इसमें क्या लिखा ना कोई उसका घर में आ रहा था, कोई अगर कोई घर में आ रहा है तो बंदा खाली पॉपुलर नहीं है, वो बंदा सो पॉपुलर है। इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और इस तरह क्वेश्चन आपको पूछता रहता है, सो पॉपुलर होगा, खाली पॉपुलर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर D चलते हैं। ऑप्शन नंबर D में जो लिखा गया, यहाँ पे वाज देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे जब वाज सही है तो हु कुड, ये भी पास्ट में है, कोई दिक्कत नहीं। मैनेज टू वर्किंग नहीं होगा, मैनेज टू वर्क होगा। मैंने आपको बोल रखा हूँ टू का आगे अगर नाउन होगा तो भी ING लेगा, टू का पीछे नाउन होगा तो भी ING लेगा। बट ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, दोनों टाइप का वर्बल कंडीशन, इसीलिए यहाँ पे 2+V1 ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। मैंने ये एपिसोड आपको बताया, इसमें बड़ी मदद करता है ये एपिसोड, मैंने छोड़ा हूँ 2+ING। चलिए शुरू करते हैं। सर यहाँ पे लिखा गया द कार वेंट ऑफ द रोड, सही है, भाग के गया। फेल इनटू, ये एक फ्रेजल वर्ड है, गिर गया। फेल इनटू द वैले बिकॉज तमीज वाज ड्राइविंग फास्टर नहीं होगा, यहाँ पे होगा फास्ट। आई वॉज गोइंग फास्ट, आई वॉज राइटिंग फास्ट, फास्टर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ किसी का साथ कंपेयर नहीं हो रहा है। खुद गाड़ी चला रहा है, ज़्यादा जोर से चलाया और घाई में गिर गया, ये उसका कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट प्रोसीड करें क्वेश्चन नंबर B। देखिए क्वेश्चन नंबर B आपको बहुत जगह पे डिफरेंट एरर में दिया गया। लिखा इवन आफ्टर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर 10 ईयर, 10 साल काम करने का बाद भी
हार्डली मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग, बीच में है कोई दिक्कत नहीं, उसको बहुत मास्टर मतलब वो उतना एक्सपीरियंस उसका पास नहीं है, ये है उसका कॉन्सेप्ट। मैं बोल देना चाहता हूँ कुछ बुक में इसको ऐसे लिखा, आफ्टर वर्किंग जो लिखा गया, इसको कुछ बुक में इसी तरह लिखा, क्या लिखा ना, आफ्टर हैविंग वर्कड। मैंने हैविंग का यूज में ये कॉन्सेप्ट बताया, तो वहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे हैविंग का मतलब होता है ख़त्म होने का बाद, तो आफ्टर हैविंग वर्क इसको रिप्लेस किया है, कुछ बुक में है, बट वैसे ही ये सही है। क्वेश्चन नंबर सी, आज सुन आज होता है बिल्कुल। रही बात द इंस्पेक्टर, जैसे आया लेफ्ट राइट भी भाग जाना होगा। देखो यहाँ पे ये पास्ट में है, आगे वाला भी पास्ट होना जरूरी है। देखो आप आगे वाला पास्ट है, आंड का पीछे पास्ट है, आंड का आगे भी पास्ट है, ऑल पीपुल है, इसमें एरर कुछ है ही नहीं। देखो पुलिस है तो पुलिस इंस्पेक्टर एंटर्ड, इसमें कोई है ही नहीं। द क्राइम सेंस ये नाउन है, ऑल पीपुल अप्रोच्ड ये वर्ब है और ये भी वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं, अब ये सही है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। डी में थोड़ा बताने वाला चीज़ है सर, यहाँ पे लिखा सुनरदान। सुनरदान कभी स्टार्टिंग में नहीं होता, आइदर इसको दो कॉन्सेप्ट कर देंगे, आइदर आज सुन आज कर देंगे, नहीं तो नो सुनर स्टार्टिंग में रखेंगे और यहाँ से दान को हटा देंगे। अब करेंगे क्या सर, ना ये ध्यान को कहाँ बैठाएंगे, ना ध्यान का काम है सेंटेंस को जोड़ना, आगे अगर ध्यान रहेगा पीछे एक सेंटेंस होगा, आगे भी एक सेंटेंस होगा, तो ध्यान को हटा के वही बीच में ले जाएंगे। देखिए कैसे लिखा सेंटेंस, मैं यहाँ पे नो लिख दिया, नो लिखने का बाद यहाँ से ध्यान हट गया, सेंटेंस होगा नो सुनर। जब स्टार्टिंग में होते हैं ये अभी इन्वर्सन ले लेंगे। इन्वर्सन सर क्या है ना, मैं थोड़ा नीचे बोल देता हूँ, मैंने बताया था एरर पार्ट में, अगर आपका पास हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर इसी तरह वर्ड्स होते हैं तो ये पहले आएंगे वर्ब फिर लाएंगे सब्जेक्ट, इसी तरह कॉन्सेप्ट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं पहला वर्ब कौन है इसमें। अगर मैं यहाँ पे नो सुनर लिख दिया और यहाँ से ध्यान काट दिया तो ये ही हार्ड नहीं होगा, सेंटेंस होगा हार्ड ही। आई होप आपको समझ में आ रहा है। हार्ड ही अराइव्ड, ये सेंटेंस खत्म हो गया और यहीं पे ध्यान ला दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान ला दो, फिर ध्यान का बाद सेंटेंस आगे बढ़ेगा। मेरे को हिसाब से आपको समझ में आ रहा है। देखिए क्या लिखा मैंने लिखा नो सुनर हैं, सुनर कोई बात नहीं, अब हेल्पिंग वर्ब मैंने बाहर ला दिया, ठीक है। अगर जैसे सेंटेंस कंप्लीट हुआ वहाँ पे ध्यान जोड़ दिया, ये सेंटेंस वैसे होगा। मैं आपको बोल देता हूँ नो सुनर, हार्डली, स्कार्सली, नाइदर, नॉट ओनली, ये सारे नेगेटिव वर्ड हैं। रेयरली, बेयरली, ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग में होते हैं उनका पार्ट इन्वर्सन होता है। सर इन्वर्सन मतलब वर्ब बाहर आएगा, बाकी सेंटेंस लिखा जाएगा, उसी तरह कॉन्सेप्ट है। यहाँ नो सुनर स्टार्टिंग में है तो इन्वर्सन बनता है, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। रही बात जैसे सेंटेंस कंप्लीट होगा पहला वाला वहीं पे ध्यान जोड़ देना। स्टार्टिंग में दिया गया हार्ड प्लस भीतरी और ऐसा होता है, सही है। रही बात नॉट ओनली फॉर्मेट आया, मैं बोल देता हूँ नॉट ओनली बट ऑल्सो अगर देगा तो पहले चेक करिएगा सेकेंड वाला, मतलब बट ऑल्सो। बट ऑल्सो का बाद देखो इन है, अगर इन है तो यहाँ पे नॉट ओनली का बाद भी इन होना जरूरी है, मतलब जो बट ऑल्सो लेगा वही नॉट ओनली लेगा। के चेक कैसे करेंगे ना, पहले सेकेंड वाला चेक करेंगे फिर पहला वाला चेक करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो सही है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। हार्ड प्लस V3 सही है, बट ऑल्सो का बाद इन है, नॉट ओनली का बाद भी इन है, क्योंकि ये पैरेलल कॉन्सेप्ट लेते हैं। ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। अब चलते हैं बी को। सर बी देखो नो सुनर स्टार्टिंग में आया, अगर नो सुनर स्टार्टिंग में आया तो हमारा काम है इन्वर्सन, मतलब हेल्पिंग वर्ब बाहर। देखो हेल्पिंग वर्ब बाहर हैं, फिर जाके सब्जेक्ट आया, बट नो सुनर का पेयर वर्ड क्या है ना, ध्यान है। अब देखते हैं सेंटेंस का बीच में ध्यान है कि नहीं है। देखो सेंटेंस का बीच में दैट लगा गया, यहाँ दैट नहीं होगा, दैट का जगह पे ध्यान होगा।
सीधा मारना, बीच में पढ़ना भी जरूरी नहीं है। नो सुनर इन्वर्सन है, सही है, बीच में दान होना जरूरी है। मैंने थोड़ी देर पहले इसको डिस्कशन किया था। नेक्स्ट प्रोसीड करें सी में। सर ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, यहाँ पे लिखा गया रोमन वाज, सही है। वन अप का रूल मैंने बताया, अगर आपका पास वन अप रहा, इसका साथ कोई भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल हो जाएगा। देखो वन अप दोज ग्रेट सन्स हैं, देखो सन्स प्लूरल है, कोई दिक्कत? तो सन्स जब प्लूरल होगा तो इसके लिए देखो हु लगाया, इंडिया के लिए हु नहीं लगाया, सन्स के लिए हु लगाया, सन्स ऑफ इंडिया। यहाँ पे प्रीपोजिशन है इसलिए इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब सन्स प्लूरल हैं उसके लिए हु लगाया, तो बताओ हु हैव होगा ना हु हैज होगा? ना सर, ऑब्वियसली हु हैव होगा। मतलब समझते हैं क्या होगा? हु हैव होगा। क्यों सर? ना हु इधर सन्स के लिए बैठा गया। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जब सॉन्स हैं तो यहाँ पे हु हैव होगा, अगर सॉन होता तो हु हैज होता। मैं थोड़ा बोल देता हूँ रिलेटिव प्रोनाउन का बारे में, दोबारा बहुत बार बोल चुका हूँ। अगर आपका पास WH वर्ड रहा, अगर आपका पास TH रहा, इसके लिए वर्ब वही आएगा जो नाउन डिसाइड करेगा। मतलब सर ना नाउन अगर प्लूरल है तो यार होगा, नाउन अगर सिंगुलर है तो ये इज होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। द ओनली गुड थिंग्स अबाउट दिस बुक, सही है। यहाँ पे मेन चीज है प्रीपोजिशन आ गया। प्रीपोजिशन का पीछे जो होता है उसके लिए वर्ब आता है। मैंने आपको बार बार बताया, अगर किसी जगह पे प्रीपोजिशन दे दिया तो उसका पीछे जो नाउन होगा उसी के लिए वर्ब होगा। यहाँ पे देखो प्रीपोजिशन दे दिया और प्रीपोजिशन के लिए वर्ब इज है, और ये सही है। थिंग है तो थिंग के लिए इज बनता है। नेक्स्ट, दे आर कलर एंड दे आर प्रीमियम पेजेस, सही है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड होगा। इसमें देखो लकर्स हैं, यहाँ पे ट्रीटीज हैं, तो ट्रीटीज का पहला कंसेप्ट है कि सर इसका साथ वर्ब देखो V1 में, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो ए आ गया तो ये माइंडफुल, यहाँ पे अवेक नहीं होगा, यहाँ पे अलर्ट लगाना जरूरी है। एक्टिव का सेंस में यूज किया गया। अवेक मतलब होता है किसी को उसका देना, किसी को बढ़ा देना, किसी को जगा देना, तो ये अलर्ट होगा इसी का सेंस में। माइंडफुली अलर्ट, जब अलर्ट होगा तो माइंडफुली पॉसिबल है। यहाँ पे अगर नाउन आ जाता तो माइंडफुली पॉसिबल नहीं होता, वहाँ पे माइंडफुल होता। रही बात जब अलर्ट होगा तो यहाँ पे इन नहीं होगा, इन का जगह पे टू होगा, क्योंकि अलर्ट हमेशा अपना साथ टू लेता है, ये उसका फॉर्मेट है। नेक्स्ट प्रोसीड करें। क्वेश्चन नंबर 55 का बी। सर इसमें लिखा गया, यहाँ पे मैं सीधा बोल देता हूँ, ए लार्ज स्केल एक्सचेंज, सही है। यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का हुआ था, विल सही है, प्रोड्यूस V1 है, कोई दिक्कत नहीं। अनप्रेसिडेंटेड अमाउंट ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ऑफ रेडिएशन कोई दिक्कत नहीं। दैट कैन ये भी विल है तो ये कैन है, प्रेजेंट में है। पेनिट्रेट V1 है, बट मैं बोलना चाहता हूँ अगर आपका पास पेनिट्रेट है, अगर आपका पास एंटर है, अगर आपका पास इन्वेस्टिगेशन है, तो अपना साथ ये इनटू नहीं लेते हैं, डायरेक्ट नाउन अप्रोच करेंगे, एंटर द रूम। तो मेरा कहने का मतलब बोल सुन लेना, अगर पेनिट्रेट है, अगर इन्वेस्टिगेटेड हैं, अगर एंटर हैं, ये अपना साथ कभी भी इनटू नहीं लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये प्रीपोजिशनल एरर है, ऑल टाइम एरर, तो इसीलिए यहाँ इनटू हट जाएगा। जैसे मैंने 2 एपिसोड से पहले बताया था, डिस्क्राइब और डिस्कस कभी प्रीपोजिशन नहीं लेते हैं, वही चीज डिस्क्राइब ऑफ नहीं होगा या डिस्क्राइब अबाउट नहीं होगा, एग्जैक्टली वही है। पेनिट्रेट इनटू, एंटर इनटू, इन्वेस्टिगेशन इनटू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर सी में जो दिया, द पर्सन के लिए हु यूज किया गया, कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए देखो वाज है, सही है। फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल, ये पास्ट में, ये पास्ट में है। द प्रेस्क्राइब्ड मतलब ये एडजेक्टिव है, ईडी कंसेप्ट, ये नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन सही है।
उसका बाद डी में लिखा गया द प्रिंजप्शन दैट द एवरेज इन्वेस्टर, यहाँ पे ये सिंगुलर है, इसके लिए देखो डॉज यूज किया। अंडरस्टैंड सही है, और टेक, और का पीछे V1 और का आगे भी V1, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट का साथ इन होता है, मैंने रेगुलर ये क्वेश्चन है, इसको याद करिएगा। इंटरेस्ट का साथ हमेशा इन होता है। इन द अफेयर्स ऑफ कंपनी इज नॉट करेक्ट, यहाँ पे इज भी प्रेजेंट है, ऑप्शन होगा नो करेक्शन रिक्वायर्ड। पहला वाला ऑप्शन स्टार्टिंग में एरर दे दिया सर, यहाँ पे एट द मोमेंट नहीं होगा, खाली द मोमेंट होगा। जैसे लिखते हैं द मोमेंट आई सॉ यू, ये उसी तरह सेंटेंस है, द मोमेंट यूज करते हैं तो साइड में पास्ट होता है, देखो पास्ट ऑलरेडी है, द मोमेंट आई सॉ यू। इसी तरह ये हमेशा अपना साथ पास्ट एक्टिविटी कैरी करते हैं, तो यहाँ पे देखो एक्टिविटी पास्ट है, द मोमेंट, द टाइम। वर्ड राइट साइड में हमेशा सिंपल पास्ट लेते हैं और ये सिंपल पास्ट भी हैं, और ये सेंटेंस का एरर यही है, 8 हट जाएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करें बी में। सर बी में लिखा गया दो हैं, तो दो है तो कॉमा है, सही है, बीच में बॉट फॉट नहीं है। बाकी कहीं दूसरा एरर है, मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा गया ही स्टाउडली परसिस्टेड, यहाँ पे परसिस्टेड वर्ब है और ये एडवर्ब है, सही है। इन परसिस्टेड इन बिल्कुल होता है, और ये इन का साथ आईएनजी है। आगे इन्वॉल्वमेंट में कोई गलतियां नहीं है। यहाँ पे देखो द फैक्ट मेड इट वेरी क्लियर, फैक्ट मेड इट वेरी क्लियर, ये हमेशा बोलते हैं और ये सही है। दैट ही हार्ड हैंड नहीं होगा, आइदर इसको हैंड्स कर देना, नहीं तो इसको इन्वॉल्वमेंट कर देना, यहाँ पे इन्वॉल्व होगा और भी सही होगा। तो यहाँ पे खाली हैंड हम कभी नहीं लिखते हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिखेंगे तो चलेगा, नहीं तो हैंड को हम हमेशा हैंड्स बोल देते हैं। हैंड्स मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट, उसी का सेंस में यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया देयर वाज वेरी हैवी रेन लास्ट नाइट, बिल्कुल सही है, लास्ट नाइट है तो वाज है। एंड द रिवर्स हैव ओवरफ्लो नहीं होगा, यहाँ पे ओवरफ्लोड होगा, FLOWED। सर फिर डिफरेंट क्या है ना, ये फ्लाई का फ्लोन हुआ है, ये फ्लो का फ्लोड हुआ है। फ्लाई मतलब उड़ जाना, फ्लो मतलब बह जाना, तो यहाँ पे नदी का बारे में बता रहा है, तो उड़ना नहीं होगा, बहना होगा। ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया ई भी मोटरिस्ट, सही है, ये V5 में है, सही है। ही गोज फॉर्मेट में है। रोड साइन वेदर का साथ देखो और यूज किया गया, सही है। कलर कोड गिवेन बाय होगा, यहाँ पे फॉर नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं द इंस्ट्रक्शन और द कोड गिवेन बाय ना गिवेन फॉर, गिवेन बाय इसी कलर में लिखा जाता है या इसी द्वारा लिखा जाता है। कैसा ना कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा भी जाता है, बाय स्पोकन और बाय रिटन, ये उसी तरह कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे फॉर का जगह पे बाय ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। मैंने जानबूझ के आज थोड़ा प्रीपोजिशनल एरर डाला था, क्योंकि सर प्रीपोजिशन छूट जा रहा है, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी आता है, तो मैं मिला जुला के आपको एरर करा दूंगा। थैंक यू।